हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आज आप लोग का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे हम लोग। पहले तो जान लेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक है। तो आप लोग जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं पे दिया रहेगा 1500 ईसा पूर्व, मगर यहाँ पे 2300 होगा। समझ में आ गया। 2300 से 1700 ईसा पूर्व। क्लियर। अब देखेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ प्रारंभ का मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई एवं उत्खनन किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। चलिए एक बार हम बता देते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा। जब शुरुआत में हड़प्पा का खोज किया गया तो इसके बाद जब अन्य स्थल का भी खोज किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुआ। सिंधु नदी घाटी में क्षेत्र में प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछे सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, जब प्रारंभ में हड़प्पा के बाद अन्य स्थल की खुदाई किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसे आदि ऐतिहासिक काल सभ्यता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे काल दिया हुआ है, कहीं कहीं पे दिया रहेगा आदि ऐतिहासिक सभ्यता, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। काल और सभ्यता दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गया। आप देखिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता होता क्या। एग्जाम में अगर पूछ देगा आदि ऐतिहासिक सभ्यता होता क्या, इसको बताइए, तो हम कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इसका देखिए लिखित सबूत है। कोई भी मतलब इतिहास पुराना जो हो गया, इसका लिखित सबूत है मगर अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया, इसे ही आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? पश्चिम और उत्तर। कौन सा आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में। क्लियर। अगर एग्जाम में पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और ये कौन सा क्षेत्र में है? पश्चिम और उत्तर। यहाँ पे हम दर्शा दिए पश्चिम उत्तर क्षेत्र में फैला हुआ त्रिभुजाकार आकृति में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसका क्षेत्रफल कहने का मतलब किसका क्षेत्रफल? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। चलिए, और इसका जलीय सीमा, इसका जलीय सीमा कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही जलीय सीमा होगा। इसका जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है। समझ में आ गया। 20 लाख वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे 1300 किलोमीटर जलीय सीमा। समझ में आ गया। ये पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ। एग्जाम में पूछ देगा पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर। आप लोग लिख लीजिए, और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में फैला हुआ। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल या पूर्वी सीमा कौन है? आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप जानेंगे सीमा कहाँ है और कौन। देखिए पहला तो हम देखेंगे पश्चिम में। देखिए यहाँ पे हम बता दिए थे पूरब, पूरब के बाद पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा हो गया सूतकांगे डोर। कहाँ है? सूतकांगे सूतकांगे सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर ये कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहने का मतलब पाकिस्तान। और सूतकांगेडोर कहाँ है? दाश नदी के किनारे। क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और उत्तरी सीमा मांडा है। मांडा कहाँ है? कश्मीर में। और मांडा कौन से नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। क्लियर। अब दक्षिणी सीमा देखेंगे, दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमावाद। दैमावाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कौन नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। एग्जाम में पूछ देगा दैमावाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। दैमावाद तो कौन से नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। समझ में आ गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में कुछ टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में कौन सा वैज्ञानिक क्या 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 इसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेजी विद्वान ने हड़प्पा टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंट प्राप्त हुए, किंतु इस समय खुदाई नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन कौन खोज किया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन कहाँ का वैज्ञानिक था? अंग्रेज का या अंग्रेजी इंग्लैंड का। ये किसने, या मतलब ये क्या चीज़ खोजा? हड़प्पा टीले की खोज किया। अगर एग्जाम में पूछ देगा हड़प्पा टीले की खोज किसने की, ऑब्जेक्टिव में हड़प्पा टीले की खोज किसने की? चार्ल्स मेसन। कब किया? 1826 में। समझ में आ गया। उस समय इसको कुछ ईंट प्राप्त हुआ, पुनः इसी खुदा मतलब इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि उस लोग को पता चल रहा था कि अगर हम इसका खोज करेंगे, अगर कुछ निकल गया बड़ा चीज़, तो उस लोग को पता चल जाए कि हम लोग से भी इंडिया मतलब अच्छी है, मतलब अमीर देश है। इसीलिए मतलब उस समय इसकी ओर ध्यान नहीं किया। इसके बाद फिर 1853 से 56 के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेल लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रिटेन बंधु द्वारा भी प्राचीन काल के कुछ ईंट प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए जब 1853 से 1856 के बीच में कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन का विकास किया जा रहा था, तो उस समय सर अलेक्जेंडर कनिघम के नेतृत्व में ये काम हो रहा था। ब्रिटेन बंधु द्वारा भी कुछ ईंट प्राप्त किया गया, मगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं देने का कारण ये था कि मतलब पता चल जाएगा फिर से कि मतलब ये देश कितना अमीर था, मगर ध्यान नहीं दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन बंधु का यूज। ब्रिटेन बंधु दो भाई थे। अब ब्रिटेन बंधु कौन थे? दो भाई। आप लोग लिख लीजिए कि ब्रिटेन बंधु दो भाई थे, जिनका नाम जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। समझ में आ गया? जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम बता देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यता। समकालीन का मतलब उसी समय में। समझ में आ गया। अब पहला देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता, इसी को इराकी सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन और इसी को मतलब इराकी सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया। देखिए मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी सभ्यता। समझ में आ गया। और एक थी चीन की सभ्यता। अब ये सब क्या था? जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी, उसी तरह से और सब देश में ये सब सभ्यता थी। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, उसको लिखिए। ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इराक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल निम्न है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन थे उस समय में, उसके बारे में जानेंगे। पहला हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, चंदूदोरा। ये मतलब 7 जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। आप लोग नोट्स करते चलिए, चित्रात्मक। समझ में आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अगर एग्जाम में पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। समझ में आ गया। एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं छूटने वाला। चलिए इस सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्लियर। इस
सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे के बारे में। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण। अब देखिए ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्न है। अब क्या था, पहला देखते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट बताते हैं, लिखने का तरीका आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर किसी को लिखने का तरीका नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर हमको लिखने का तरीका ही बताइए, तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग को हम बता देंगे। सॉरी भाग गया फिर से, 1 मिनट रुक जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। समझ में आ गया? पतन के कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। देखिए पहला हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण चौड़ी सड़कें तंग गलियों में बदल गई। मतलब जो भी मतलब बहुत सारा चौड़ा रोड था धीरे धीरे गली में बदल गई। समझ में आ गया? दूसरा हो गया, घर नियोजित से अनियोजित होने लगा। मतलब घर पहले बनता था तरीका से, अब जैसे मन तैसे बनने लगा। और तीसरा देखिए, पक्की ईंट के बजाय पुराने ईंट का इस्तेमाल। घर बनाने में पहले मतलब पक्का ईंट का इस्तेमाल होता था, धीरे धीरे पुराना ईंट का इस्तेमाल होने लगा। समझ में आ गया? महामारी के कारण, बाढ़ के कारण, ये सब के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण ये सब बना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए, किसी को अगर लिखने में प्रॉब्लम हुआ आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए हम दूसरा वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।